लास्ट हमारी क्लास में हमने ये थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो ये अब से स्टार्ट करते हैं ये जी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये आपको फॉर्म नजर आ रही है, फॉर्म एक्चुअली आपको बता रही है जब इसमें होल स्क्वायर हुआ है, इसका मतलब है आपको इस फॉर्म पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा क्या है, वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड, राइट। अब हम आते हैं अपने पार्ट ए पर। बहुत इजी है। पार्ट ए में देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे मैं करूंगा, तो ये देखिए ए का स्क्वायर, ये मैंने फॉर्म यूज करनी है। ये जैसे ये फॉर्म हो गई कंप्लीट, तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है, समझ आई। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया माइनस 2a, ए की जगह एक्स लिखना है यही वाला, राइट। और बी ऐसा कुछ लिखना है कि वो ऊपर -6x जस्टिफाइड हो जाए, तो 6 लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब जो हमारा बी है, करेक्टर बी, वो तो 3 हो गया, तो हमने 3 का स्क्वायर करना है एज पर फॉर्मूला। फिर हमने बैलेंस करना है, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारे पास ऊपर तो कहीं था नहीं, तो इसको बैलेंस कर दो माइनस करके। यहां से लेकर यहां तक आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए, और ये -9, तो ये आपके पास फॉर्म बन गई। बस ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर कोई और पार्ट करते हैं, लेट सपोज आप पार्ट एच करने लगे हैं, तो आपने लिखना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो आप क्या करेंगे, फिर वही चीज a का स्क्वायर करें, -2a, a लिखें, x b ऐसा कुछ लिखें कि माइनस का 3x वेरीफाई हो जाए, तो आप लिखेंगे 3/2, राइट। अब प्लस b का स्क्वायर करना होता है एज पर फॉर्मूला, ठीक है। तो बैलेंस के लिए 3/4 का स्क्वायर करना होता है। ये 4 यूज नहीं हुआ था, ये आखिर में आप लगा के यहां लगा देंगे, राइट। यहां से फिर यहां तक आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 9/4 प्लस 4। जरा ये देखें, ये आपकी फॉर्म बनती जा रही है। 4 4 द 16, एलसीएम ले लो तो ये हो गया 4 4 द 16 माइनस 9, तो कितना होता है 7 7/4, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, राइट। अब एनी क्वेश्चन वी कैन डू फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 1, एनी पार्ट वी कैन डू। तो हम आगे चलते हैं, अब उस क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के कुछ और पार्ट्स लेते हैं जी। अब आप देख रहे हैं इसमें कुछ डिफरेंट तरीकों से है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप एक एक एग्जांपल में करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यस, अगर आप देखें इस क्वेश्चन में कहा हुआ एक्सप्रेस करो, बट इसमें देखो ए कॉमन निकला हुआ बाहर, राइट। इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन में पहले टी कॉमन ले लें, और कोशिश करें कि आप ये 2 टर्म्स को, 3 टर्म्स को भी यूज कर सकते हैं, 2 टर्म्स में से कॉमन लें। अच्छा, अगर 2 टर्म्स में से आप कॉमन लेते हैं 2, आप कहेंगे एक्स क्यों नहीं लिया कॉमन, तो एक्स कॉमन इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए, -6x हो जाएगा, प्लस का 19। अब आपने करना क्या है, एक बड़े ब्रैकेट में a का स्क्वायर -2ax लिखेंगे, b लिखेंगे 3 ताकि -6x वेरीफाई हो जाए। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे आप, फिर -3 का आप स्क्वायर करेंगे, तो ये बैलेंस होके बंद करेंगे, और फिर प्लस का 19 बाहर लिखेंगे। अब आप जब तक इसको यहां से लेकर यहां तक a माइनस बी के होल स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप क्लोज नहीं करते, जब तक आप आगे नहीं बढ़ते जी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें बेटा, ये मल्टीप्लाई किया, -2 9 18 प्लस, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई भी होगा, 19 पहले से बाहर वेट कर रहा था, सोचो ये x -3 होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास देखिए ये वाली फॉर्म हमने बना ली है, ये हमारा रिजल्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें से कोई भी पार्ट जो होगा वो इसी तरह से आप करेंगे, राइट।
मैं एक एक पार्ट करके आपको कंफर्म कर दूंगा कि ये इस तरह से आपने आंसर्स करने हैं, राइट। आगे चलते हैं। अब अगर हम यहां देखते हैं कि यार इसको भी ऐसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है या 3 है उसमें भी ऐसे एक्सप्रेस करना है, बट उसमें थोड़ा सा बच्चा गलती ना कर ले तो मैं उसको बता दूं, क्योंकि यहां पर 4x के बाद -x² लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर गलती न कर लें इसके लिए मैं यहां करवाता हूं, ये देखिए। अच्छा जी, अब आप इसको कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि यहां पर तो माइनस का x² लिखा है, तो आप क्या करें, -x² करें और प्लस का 4x, इस तरह से थोड़ा सा मूव कर लें। साइड चेंज नहीं हुई, ये एक एक्सप्रेशन है, तो आप इसमें तो माइनस साइन कॉमन ले लें, ये हुआ x² - 4x। अब आप माइनस के बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएं, a का स्क्वायर -2a, a की जगह आप क्या लिखेंगे सॉरी माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ प्लस, अच्छा सॉरी, ठीक है, माइनस कॉमन लिया था आपने तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये आपने फॉर्मूला लगाना, 2ab की जगह लिखना है 2 + 2 का स्क्वायर किया और फिर -2 का स्क्वायर किया, बंद किया। अब आप ये देखेंगे कि यहां पर आपके पास यहां से लेकर यहां तक, ये अभी बड़ा ब्रैकेट लगा के रखें, a - b का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 4 हो गया। अब अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो आप खुद देखेंगे कि ये +4 हो गया। तो आखिर में जो फॉर्म थी वो जरा चेक कर लें, ये वो फॉर्म ये थी कि पहले लिखा था a, फिर लिखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप लिखे, पहले लिखे 4, फिर लिखे -x - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये फॉर्म में बना लिया हमने, राइट। नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। ये भी एक और भी क्वेश्चन में करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं पहले लिखूंगा तो पहले मैं लिखूंगा -x² + 5x और फिर +9, मतलब उसको थोड़ा सा मूव करूंगा और फिर माइनस कॉमन लूंगा इन दो टर्म से, राइट, इन दो टर्म से माइनस कॉमन लिया, x² - 5x हो गया, प्लस का 9 ऐसे ही रहने दें, माइनस के बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएं, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, -2a, a की जगह x, b की जगह 5/2 प्लस b का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर, बैलेंस में 5/2 का स्क्वायर करना है, बंद किया, +9 हुआ। अब यहां से लेकर यहां तक बड़ा ब्रैकेट अभी लगा के रखें, x - 5/2 का होल स्क्वायर करें और ये बन जाएगा 25/4, प्लस का 9 अभी वेट कर रहा है बाहर, वेट करने दीजिए। अब आप अंदर आ जाइए, माइनस साइन को अंदर आके मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी ये ऑटो पे लगा हुआ है इस वजह से कभी कभार जी। तो ये मानेगा +25/4 हो गया और प्लस का 9 जो वेट कर रहा था अभी उसको हम सेटल करते हैं, यानी कि हम करेंगे 4 × 9 = 36 तो आप ये भी देख सकते हैं, सॉरी ये मुझसे गलती से लिख दिया गया 24, ऐसी सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो ये लिखना है आपने कितना, 4 × 9 = 36, तो 36 + 25 ये बन गया 11, 1 हुआ, 4 5 6 61, तो आप लिखेंगे 61/4। ये आपके पास जो फॉर्म बन गई इसको बाद में 61/4 पहले लिख लें और माइनस के बाद ऑटो को खत्म करते हैं, 61/ आप लिख लें 4 और फिर माइनस के बाद x - 5/2 का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया रिजल्ट। तो ये हमने फॉर्म बना ली। अच्छा, अभी मैं बहुत सारी बातें, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर हम क्यों करते हैं, ये फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, तो अगले क्वेश्चंस में जाते ही मैं बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमारे पास एक होती है वर्टेक्स फॉर्म, हमारे पास क्वाड्रेटिक की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो मैं पहले बता दूं कि क्वाड्रेटिक कर्व जो है ना, पहले ये देख लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व, फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व। आप सारी वीडियोस देखेंगे मेरी तो चीजें क्लियर होंगी, मैं पूरा टॉपिक